जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज की वीडियो में एलआईसी के लाइफ टाइम गारंटेड रेगुलर इनकम देने वाले प्लान जीवन उमंग के बारे में बात करेंगे, जिसका टेबल नंबर है 945। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कोई पेरेंट्स हैं अपने 15 साल के बच्चे के लिए, वो 15 साल किस्त देने का समय इस पॉलिसी में ले रहे हैं जीवन उमंग में, जिसमें 100 की एज तक कवरेज रहता है। और वो एक ऐसा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट चाह रहे हैं जो उनके 16वें साल से उनको गारंटेड मिलता रहे। तो 16वें साल से उनके पेरेंट्स को एक यानी कि सम इंश्योर्ड का 8% उसमें जितना प्रीमियम उन्होंने दिया है लगभग उतना ही सालाना जितना उनका प्रीमियम होगा, लगभग उतना ही 16वें साल से उनको गारंटेड उतना अमाउंट मिलता रहेगा। तो उनके बाद उतना ही अमाउंट उनके बच्चे को लाइफ टाइम मिलेगा और बच्चे के बाद बच्चे को एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 पीढ़ियों तक चलने वाली पॉलिसी है। 3 जनरेशन वाला प्लान ये है। अभी इस पॉलिसी की जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 100 ईयर की एज कंप्लीट होने तक ये पॉलिसी चलती है और इसमें जितने का आप सम इंश्योर्ड लेंगे, जितने का आप अपने लाइफ कवर लेंगे, उसका 8% आपको गारंटेड रेगुलर इनकम मिलेगी। बॉन्ड में मेंशन होगा इसलिए। और इसमें आप बात करते हैं जो कम से कम इसमें न्यूनतम उम्र है 90 दिन के बच्चे से लेके 55 वर्षों तक के कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। और बात करते हैं इसमें जो किस्त देने का समय है, यानी कि हम जो टाइम पीरियड है, टोटली टाइम पीरियड इसमें है 100 ईयर्स, 100 माइनस एज एट एंट्री, यानी कि जितने साल से भी ये पॉलिसी ले रहे हैं तो उसे लेस करके, जैसे मान के चलिए 30 साल का कोई व्यक्ति इस प्लान को ले रहा है तो 100 माइनस 30, यानी कि उनकी जो टोटल टाइम पीरियड पॉलिसी का रहेगा वो 70 साल का रहेगा। और वहीं यदि कोई 50 साल की एज में इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो 100 माइनस 50 बराबर 50 साल का उनका जो पॉलिसी पीरियड रहेगा। और इसमें जो किस्तें देने का समय है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो 4 किस्त देने के समय बनाए गए हैं, 15, 20, 25, 30। तो इसमें भी जो अधिकतम किस्त देने की उम्र रहेगी वो 70 साल की रहेगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जिसे हम कहेंगे, प्रीमियम देने की मैच्योरिटी एज। यदि अधिकतम जो उम्र है 55 साल, तो वो अपने के लिए यदि ये प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कम से कम 15 साल का ही टर्म ले सकते हैं, क्योंकि 55 और 15 ऐड करके टोटली उम्र जो उनकी 70 होगी, वहाँ पर उनकी प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा। और वहीं ये कोई 40 साल के हैं तो वो अधिकतम 30 साल का ही ले सकते हैं। और बात करते हैं कोई 50 साल की एज का यदि कोई है तो वो अपने के लिए 20 साल से अधिक का पॉलिसी टर्म नहीं ले सकते। बात करते हैं इसमें जो पॉलिसी देने का मोड है वो चारों मोड अवेलेबल हैं। ईयरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं और मंथली जमा कर सकते हैं। मंथली में नेज के माध्यम से बैंक से आपके ऑटो डेबिट की वो भी फैसिलिटी इसमें रहेगी। ईयरली यदि प्रीमियम जमा करते हैं तो 2% की रिबेट रहेगी और हाफ ईयरली में 1% की रिबेट रहेगी। अब बात करते हैं इसमें जो सम इंश्योर्ड है, यानी कि कितने तक की पॉलिसी इसमें ली जा सकती है। कम से कम 2 लाख के लाइफ कवर से आप पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एलआईसी इतना बड़ा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है कि यदि आप करोड़ों की पॉलिसी भी इसमें लेना चाह रहे हैं तो वो भी आसानी से ली जा सकती है। बस उसके लिए आप मेडिकली फिट होने चाहिए और जो भी आपके फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है वो अलाउ करनी चाहिए। और उसके लिए जो भी आप रिक्वायर्ड जो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके पास होने चाहिए। तो आप कितने भी की भी पॉलिसी ले सकते हैं। और ये पॉलिसी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि ये बहुत ही सबसे अधिक सम इंश्योर्ड में बिकने वाली ये पॉलिसी है, क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक के बाद हर कोई एक रेगुलर इनकम प्लान की ओर भाग रहा था, क्योंकि उस समय से किसी की आय सुनिश्चित नहीं थी, सारे काम ठप हो गए थे। ये उसके बाद से ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बिकी है, क्योंकि इसमें रेगुलर इनकम मिल रही है। कितने का भी आप प्लान इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसमें मान के चलिए 20 साल की एज में अपने लिए कोई 15 साल का प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन ले रहे हैं
और अपने लिए वो 10 लाख की प्लानिंग कर रहे हैं, 10 लाख के सम एश्योर्ड की, 10 लाख का उनका रिस्क कवर रहेगा। तो 10 लाख का जो 8% है वो उनको सालाना गारंटेड मिलेगा, यानी कि 15 साल का किस्त देने का समय है और 20 साल की उनकी इस समय एज है। तो उनको 36 साल की उम्र से 99 की उम्र होने तक 10 लाख का 8% 80,000 रुपये सालाना मिलता रहेगा। और उनका जो पॉलिसी टर्म रहा तो वो हुआ 100 - 20, यानी कि 80 साल का उनका पॉलिसी टर्म रहा टोटल। तो 99 की एज तक 36 से हर साल 80,000 रुपये गारंटेड बॉन्ड में मेंशन होगा, वो उनको मिलता रहेगा 99 की एज तक। और यदि वो 100 की एज कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी उसमें मिलनी है, वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट उसमें मिलता है। और साथ ही यहाँ पर ये बात आती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल 100 की एज कंप्लीट कौन करता है, तो उसका भी प्रोविज़न इसमें किया गया है। तो वो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। यदि आप चाह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक आप पॉलिसी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप बीच में कभी भी जो इसकी स्पेशल सरेंडर वैल्यू है वो लेके आप पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं, यानी कि पॉलिसी किसी को बंद कर सकते हैं। 36 की एज से उनको एक रेगुलर इनकम जो 80,000 रुपये सालाना है वो मिलना शुरू हुआ। तो उन्होंने मान के चलिए 55 साल तक हर साल 80,000 रुपये लेते रहे, लगभग 20 साल तक उन्होंने 80,000 रुपये हर सालाना लिए। 55 की एज में जाके वो चाह रहे हैं कि इस पॉलिसी को बंद करना चाह रहे हैं, तो उनको 55 लाख का अमाउंट मिलना है। और यहीं यदि वो 55 की जगह 65 की उम्र में इस पॉलिसी को बंद करेंगे तो वहाँ पर 70 लाख का अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे जितनी एज ज़्यादा एज में वो पॉलिसी को बंद करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। और दूसरी जो स्पेशल चीज़ है वो है पेड अप वैल्यू। अक्सर क्या होता था कि हम जो नॉर्मल पॉलिसीज में जो टोटली उनका पॉलिसी पीरियड था उसमें कुछ साल पॉलिसी देते थे, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि हम कुछ साल पॉलिसी चलाने के बाद आगे नहीं चला पाते थे, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उस केस में तो हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती थी, तो हम उसकी सरेंडर वैल्यू लेके पॉलिसी को क्लोज कर देते थे। तो इस पॉलिसी में इस पेड अप वैल्यू की जो फीचर है वो भी इसमें ऐड है। जो 15 साल का टोटल मैंने अभी ऊपर एग्जांपल देखा कि 15 साल का 4 समय है, 15, 20, 25, 30 कोई भी आप ले सकते हैं किस्त देने का समय। पहले तो आपने पूरा जितने का पॉलिसी टर्म लिया हुआ है किस्त देने का समय, तो वो आपने पूरा चलाना चाहिए। फिर भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप 5 साल आपने किस्त दी, 7 साल दी, 10 साल दी और आगे कंटिन्यू आप नहीं करा पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्या होगा, पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम 15 साल का एग्जाम्पल देखें, 15 साल किस्त देने का समय था, तो मान के चलिए 7 साल किस्त दी और आगे किस्त नहीं दे पा रहे, तो ये पॉलिसी जो है पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगी। जो उनको 16वें साल से 80,000 रुपये मिलना था सालाना गारंटेड, तो 80,000 में मिल करके, क्योंकि उन्होंने 7 ही साल इसमें किस्त दी है, तो उनको 39,000 रुपये सालाना गारंटेड मिलता रहेगा 16वें साल से। और बाकी के जो बेनिफिट हैं वो भी मिलेंगे, लास्ट में मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो ये इसके 2 स्पेशल फीचर हैं, स्पेशल सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू। अब बात करते हैं इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 2 साल बाद आप पॉलिसी पे लोन और सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें कुछ राइडर भी हैं, जैसे कि HDV राइडर है, PWB राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है। यदि बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आप PWB राइडर ज़रूर लें, जिसमें बच्चे का इंश्योरेंस भी रहता है। और बात करते हैं जो इसमें सम एश्योर्ड का 8% हमको मिल रहा है, रेगुलर इनकम मिल रही है, तो इसको मिलने की जो मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल है। यानी कि यदि कोई चाइल्ड के नाम से हमने पॉलिसी ले रखी है, 5 साल के यदि कोई चाइल्ड हैं, तो उनके लिए आप कम से कम 25 साल का टर्म लेंगे, यानी कि जो 25 और 5 30 साल से इसमें मिलना है। वहीं यदि 20 साल के किसी बच्चे के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए 10 साल का टर्म लेंगे, तो जो मिलने का वो समय है वो 30 साल है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखा। अब बात करते हैं कि 20 की उम्र से जब उन्होंने जो हमने उदाहरण अभी देखा था, तो 20 साल की उम्र से उनका 10 लाख का रिस्क कवरेज उसमें था। और वहीं हम बात करते हैं कि यदि 20 साल से वो रेगुलर 36 की एज से रेगुलर इनकम वो लेते रहे 80,000 रुपये सालाना, वो वही यदि 60 की एज में जाके नहीं रहते
या उनकी हम कहें कि डेथ होती है 60 की एज में, तो उस केस में उनको क्या मिलना है। तो इस पॉलिसी में बढ़ता हुआ रिस्क कवरेज है। 60 की एज में उन्हें 75 लाख का रिस्क कवरेज उनके नॉमिनी को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि जो इतना बड़ा रिस्क कवरेज कैसे हुआ, क्योंकि इसमें बढ़ता हुआ रिस्क कवरेज है। 20 साल की पॉलिसी, 20 साल की उम्र से जब उन्होंने पॉलिसी ली थी, उस समय ये अमाउंट उनका रिस्क कवरेज 10 लाख का था। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 की एज तक ये 75 लाख का रिस्क कवर हुआ। ये बनता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। ये इसकी स्पेशल इस पॉलिसी का फीचर है। वो इसको इतना बड़ा बनाते हुए जाता है जिससे ये बेस्ट सेलिंग पॉलिसी है। इसी तरीके से 60 की एज में नहीं रहते, अगर 65 की एज में नहीं रहते या 70 की एज में नहीं रहते, तो ये अमाउंट इसी तरीके से मैं कहूँगा चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग के पावर से ये बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं, आप इस पॉलिसी को गिफ्ट पॉलिसी की तरह अपनी एनिवर्सरी पर लेके अपने स्पाउस के लिए उनको एक गिफ्ट की तरह भी दे सकते हैं। 15 साल के लिए यही किस्तें दीजिए। लगभग 82,000 रुपये सालाना किस्त आ रही थी इसमें, और सेकेंड ईयर 80,000 रुपये, क्योंकि सेकेंड ईयर जो GST का परसेंटेज होता है वो कुछ कम हो जाता है। तो आप अपने स्पाउस को उनकी एनिवर्सरी पर ये गिफ्ट दे सकते हैं। 80,000 रुपये 15 साल जमा करें, 16वें साल से हर एनिवर्सरी पर 80,000 रुपये लाइफ टाइम आता ही रहेगा। तो सोच कर देखिए, जब वो 80,000 हर एनिवर्सरी पर आएगा तो उन्हें कैसा लगेगा। तो यदि कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी ये पॉलिसी गिफ्ट की तरह दे सकते हैं। उनके बर्थडे पे कुछ साल प्रीमियम दीजिए, लगभग जो मैंने एक अमाउंट बताया, कम बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 80,000 का ही हम अगर फिगर देखें, 80,000 रुपये कुछ साल दीजिए, तो 80,000 रुपये उस बच्चे के हर बर्थडे पे आपका आशीर्वाद आता रहेगा। क्योंकि इतनी लंबा पॉलिसी में टाइम पीरियड है कि वो पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है हर साल उनको मिलते रहना है। और इसके साथ ही आप अपने जो है पेंशन प्लानिंग की तरफ भी ले सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ भी आप इसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉलिसी आपको पसंद आई होगी। इस पॉलिसी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़रूर शामिल करें। यदि आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट krishnakautilya.in को गूगल करके आप अपनी डिटेल मुझ तक भेज सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरा देखा, धन्यवाद।